पार्टी कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा चौधरी दीपेंद्र हुड्डा चौधरी उदा भान चौधरी उदा भान दयाल सिंह सिरोही दयाल सिंह सिरोही दयाल सिंह सिरोही। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें गांव जलाला विरान से लाइव तस्वीर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी का जनसंपर्क अभियान जारी है। कांग्रेस नेता दयाल सिंह सिरोही लोगों के घर घर जाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करा रहे हैं। दयाल जी क्या बताओगे, आज गांव जलाला में पहुंचे, लोगों ने भारी जन समर्थन मिला आपको? जलाला में हमारा पिछले 26-27 साल से हम लोग इन लोगों के बीच में काम करते हैं और हमारे जो बहनें हैं, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो साथी हैं, इनसे हमारा बहुत 26-27 साल से प्यार है और इनका साथ मेरे साथ रहेगा। यदि पार्टी का आशीर्वाद हमें मिलता है, नेताओं का और पार्टी का, तो ये लोग मेरा पूरा साथ देंगे। ये अपने गांव में ही नहीं, ये दूसरे गांव में जा के भी कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे। आज गरीब आदमी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, अध्यापक परेशान है, किसान परेशान है। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो परेशान नहीं है। पिछले 40 दिनों से आशा वर्कर हैं, वो सड़कों पे घूम रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं सरकार से। लेकिन ये सरकार ऐसी है, चाहे किसान धरना दे लो इतने लंबे टाइम से, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे सरपंच हो, ये किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। कि इन्होंने लोकतंत्र में तो ऐसा होता है कि चाहे गरीब है, किसान है, मजदूर है, अपनी आवाज़ उठा सकता है और सरकार को उसकी आवाज़ पे गौर करना चाहिए कि वाकई में इनकी मांग क्या है, जायज़ है, क्या मांग है और कितना हम पूरा कर सकते हैं। तो कहीं तो संतुष्ट करें। ऐसा थोड़ी ना कि हम आप में अहंकार आ जाए कि आप किसी की बात ही ना सुने। आशा वर्कर 40 दिन से हैं तो उनकी बात ही आप सुन नहीं रहे हैं। जो बात मानने वाली है वो तो आप मांगिए। आप किसान मजदूर है, कोई भी सरपंच सड़कों पे रहे तो उनकी बात इन लोगों ने नहीं सुनी। आप पूरे प्रदेश का सरपंच इनके खिलाफ है और आने वाले टाइम में भले ही कुछ लोग आज चुप हों, लेकिन आने वाले टाइम में किसान है, मजदूर है, सब लोग मिलकर इस सरकार को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए तैयार हैं। प्रदेश की जनता सर परिवर्तन चाहती है, लगातार कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा युवा आपके साथ जुड़ रहे हैं और मौजूदा सरकार की बात की जाए तो बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई के चलते लोग महंगाई से गरीब परेशान है, किसान मजदूर सब परेशान है। क्यों उद्योग धंधे चौपट होते जा रहे हैं और महंगाई आज 900 रुपये का सिलेंडर गरीब व्यक्ति को कहाँ से लेकर आएगा गरीब व्यक्ति। बहुत से लोगों ने अपना दूसरे संसाधनों से अपनी रोटी बनानी शुरू कर दिया है। तो उसी तरह से पहले गरीब लोगों को 6 गज का प्लाट मिल जाता था, उनको कोई मकान मिल जाता था, बिजली का बिल महंगा कर दिया। महंगाई तो चौतरफा है लेकिन सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। सुविधाओं के नाम पे आधार आईडी, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और इतनी अनेक चीजें तैयार कर दी। हमारी जो बहनें हैं अनपढ़, हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो बैग लेके रोज खड़े रहते हैं और दीवार के घर के बाहर टांग देते हैं। अगले दिन फिर वो बैग लेके CSC में चले जाते हैं। सभी बातों को देखते हुए ये तो तय है कि कांग्रेस की सरकार आने वाली है, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में जो इंडिया सर्कल है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी अपनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो दल मिलके इंडिया जो गठबंधन बनाया है, भारत का वो गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन, भारत का गठबंधन वही जीतेगा और 540 सीटों पे पूरा वो चुनाव लड़ रहे हैं। सरकार आ रही है, सरकार हमारे कहने से नहीं आ रही है। ये जो गरीब लोग, हमारी बहनें और हमारे भाई जो खड़े हैं, ये खुद चाहते हैं कि हमने गलती की है, बीजेपी को वोट देके ये सरकार को लेके आ रहे हैं और आएगी, हर हाल में आएगी सरकार। सर लोगों ने आपके सामने समस्या भी रखी, जिनके मकान थे वो भी अब बीजेपी सरकार ने, जिनके राशन कार्ड थे BPL वो भी कटवा दिए और कांग्रेस सरकार में खुशहाल थे। इनके बारे में ये अभी जो चाहे आधार आईडी, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, इनमें सबको उलझाया हुआ है। ऐसे ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वही परेशान है इस सिस्टम से, और जो गरीब आदमी है जिसको बेचारे को मालूम ही नहीं है, जिस बहन को कि प्रॉपर्टी आईडी क्या है, फैमिली आईडी क्या है, ईयरली इनकम क्या है, तो उन्होंने कुछ भी लिख दिया उसमें और राशन कार्ड कट गए। बाद में वो जाए उस पे जाके राशन वाले पे कहता है आपका राशन कार्ड कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ है? क्या ताई आपका राशन कार्ड इसलिए कटा हुआ है कि आपने इनकम ज्यादा भर दी। उसको पता ही नहीं, उसने तो बोल दिया भाई कुछ भी भर दे, मुझे तो पता ही नहीं। उसको क्या पता, कोई इनकम टैक्स थोड़ी ना देती है हमारी बहन, हमारी माता की। उसको पता है कि 3 लाख इनकम भरनी है, 2.5 भरनी है। मजदूरी करके आते हैं, उनको सुबह फिर मजदूरी करने चले जाते हैं। एक तरफ तो बड़ी बड़ी कोठियों वालों के आयुष्मान कार्ड और BPL कार्ड बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको आय कुछ नहीं है, जिनके परिवार में मात्र एक रोजगार है, जो मजदूरी है, उनके जो है ये व्यवस्था की कमी है। ये व्यवस्था की कमी है कि जो सही आदमी है, जो जरूरतमंद है, जिसको BPL की जरूरत है, जिसको राशन की जरूरत है, जिसको राशन कार्ड की जरूरत है, उसको दिया नहीं जा रहा है।
वो अपनी मर्जी से कुछ भी इनका कोई कुछ सॉफ्टवेयर कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी उठा लेता है, कुछ काट देता है, कुछ नया ऐड कर लेता है। अभी सरकार जाने वाली है, अभी तो देखना इनको खुश करने के लिए नई नई चीजें लेके आएंगे, इनकी लाइन लगवाएंगे सीएससी सेंटर में। लेकिन अब गरीब आदमी और किसान मजदूर इनके झांसे में आने वाला नहीं है, इनको सरकार चेंज करनी है और ये लोग गरीब आदमी और किसान मजदूर मिलकर सरकार को हर हाल में चेंज करेंगे। ये देख सकते हैं लाइव तो लगातार लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। जब क्या बताओगे, दयाल जी पहुंचे, भारी जन समर्थन दिया आपने। हाँ जी, सब इनके साथ हैं जी, पूरी पब्लिक, पूरा गांव जलाला वीरान इसके साथ है। और भी 36 बिरादरी है, इनको जी तोड़ जिताएगी। धरने पर बैठे हो या आप, क्या मांग आपकी? हाँ, 40 दिन से बैठे जी। और अभी ये जो मांग पत्र हमें दिया था, मांगे तो सारी जायज हैं। भाई न्यूनतम वेतन 4000 देते हैं हमारे को मंथली, तो 4000 में तो अब एक भी पेट का गुजारा नहीं होता, और 4-5 पेट का तो कहाँ गुजारा होता। 26,000 न्यूनतम वेतन मांग किया जी। और हड़ताल जारी आपकी लगातार? हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी। हमारी आने वाले टाइम में क्या है, अगर किसी ने किसी बाय चांस मतलब बीजेपी ने आपकी जो इनकम है वो 26,000 रुपये कर दी और आपको बोल दिया, लालसा दे दिया भी आप बीजेपी को वोट दोगे तो हम आपको 26,000 पेंशन कर देंगे, क्या क्या डिमांड रखोगे आप? बीजेपी को वोट दोगे या फिर कांग्रेस की तरफ जाओगे? अभी तो सभी का कांग्रेस की तरफ ध्यान है जी इस टाइम तो। आज ही हमारे गांव जलाला के बीच पहुंचे हैं और इनके साथ हम जाके गांव दूसरे गांव में भी हम जाके वोट इनके साथ मांगे। पूरा समर्थन दे दिया भारी मतों से विजय हुआ। सर अपनी तरफ से पूरी सुविधा देंगे, जितना भी होगा कांग्रेस का पूरा वोट देंगे। एक बार इसके कोई दरवाजे चला गया ना, उसको टाल मटोल नहीं करते बिल्कुल भी। हमारे को अब की टिकट मिलेगी और 100% हम जीतेंगे। हमारे महेश बाबू हैं, हमारे नेताजी हैं और दूसरे नेताजी हैं हमारे, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमें 25 साल हो गए इनको जो बरतते हुए 25 साल हो गए हमें इनको। ये हमें जान देता, हम इनको जान देता है तो हमारी पार्टी मजबूत कैसे नहीं होगी। इस करके हम सब बिरादरियों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी पार्टी मजबूत करो। और कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है, मैं मौके का पंचायत मेंबर था उस टाइम, दोनों हाथों से गरीब आदमियों को पैसा लुटाती थी, दोनों हाथों से। आज ये बीजेपी सरकार ऐसी है, अब भी देख लो जाके कड़ी में सपोर्ट लगे हुए है। एक मिनट आओ सर, दिखाता हूँ। बीजेपी सरकार ऐसी है, आज तक किसी को एक कॉलोनी नहीं दिया, आज तक एक कॉलोनी नहीं दिया, एक मकान नहीं दिया। और हमारी कांग्रेस की सरकार में दोनों हाथों से पैसा दिया गरीब जनता को, दोनों हाथों से। तो ऐसी सरकार बनाने का क्या फायदा जो गरीब जनता ही कहीं न देखे। बाकी आगे का निर्णय हमारे महेश बाबू करेंगे। सभी भाइयों को राम राम। आदरणीय दयाल सिंह सिरोही जी, जय भगवान जी, भगवान दास, सोमनाथ जी, दीपक जी। वैसे तो मैं टोटल आज से नहीं 25 साल से सारे गांव को ही जानता हूँ, तो आज यहाँ आने का मौका मिला दयाल सिंह जी सिरोही जी के साथ। तो ये बहुत बढ़िया नेता हैं हमारे और कांग्रेस से बचपन से ही जुड़े हुए हैं। कांग्रेस कार्य कमेटी के मेंबर भी हैं, गांधी आश्रम से भी जुड़े हुए हैं, खादी आश्रम से भी जुड़े हुए हैं, युवा जो कांग्रेस है उसके भी नेता हैं और सभी साथियों को साथ में लेके चलने वाले इंसान हैं। तो मैं जलाला गांव में आप सब ग्रामवासियों की तरफ से भाई साहब का स्वागत करता हूं और आप सबको ये आश्वासन देता हूं कि कभी भी इन जब भाई साहब टिकट लेके आएंगे हम इनको बना के भेजेंगे 100%। और आपको इनके दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके दरवाजे पे आके ये पूछेंगे भाई बता कोई कमी है, कोई पेशी है तो मैं तेरी दूर करूंगा। इतना मैं भाई साहब को से कहूंगा कि इनको आश्वासन भी दे और हम आप सबकी तरफ से इनसे वादा भी करते हैं कि टिकट आने के बाद हम इनको जिता के भेजेंगे। धन्यवाद सर। महेश कौशिक जी, जय भगवान जी, सोमनाथ जी, भगवान दास जी, बहन निर्मला जी और सभी बहनें और सभी साथियों युवा साथियों,
कि हम पिछले 26-27 साल से आपके गांव में आते हैं। बहुत से साथी हमें जानते भी हैं कि हमारी कार्यशैली क्या है, और सबके बीच में हम लोग काम करते हैं, खुले दिल से काम करते हैं। और जो आदमी काम करता है, ये नहीं है कि हम आज आपके बीच में आ गए कि हमें सेवा का मौका दो। सेवा करने से कोई नहीं रोकता है, सेवा तो करने वाला चाहिए। और जिस तरह से भगवान दास भाई ने बताया कि कांग्रेस गरीबों को लेके चलती है, गरीब किसान मजदूर वो सब का ख्याल रखती है। आज कांग्रेस के टाइम में जो गरीब लोगों के मकान बने थे, आज क्यों नहीं बन रहे? बहुत से गांव में 100-100 गज के प्लाट मिले थे, आज क्यों नहीं मिल रहे? बिजली का बिल आज कितना आता है? जो बेरोजगार आदमी है, कई घर में बीमार भी हैं, जिनकी इतनी क्षमता नहीं है कि इतना बिल दे पाए, उनके आज कितना बिल आते हैं। वो बिजली का बिल भरें, घर का बच्चों का इलाज कराएं, या शिक्षा स्कूल का खर्चा उठाएं, या हॉस्पिटल का खर्चा उठाएं। तो जिस तरह से 500 रुपए का सिलेंडर मिलता था, लगभग 500 रुपए का जब कांग्रेस की सरकार थी, आज सिलेंडर कितने का है? लगभग 1100 रुपए का सिलेंडर करके 200 रुपए की छूट दे के लोग खुश हो रहे हैं कि हमने कोई छूट दे दी। बताओ, 900 रुपए का फिर भी दे रहे हैं, क्या छूट दे दी इन लोगों ने? तो ये गरीब लोगों का इन्होंने शोषण किया लगभग पिछले 9 सालों से। आप लोगों को हर तरह से, कहीं बाबा साहब के जो भीमराव अम्बेडकर है उसके संविधान पे बात आ गई, तो कोई लोग चेंज करने की बात करते हैं, गरीब लोगों का शोषण करते हैं, और गरीब लोगों की आवाज नहीं सुनती है। इनको गरीब की, किसान की, मजदूर की कोई आवाज नहीं सुनती। कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर से 200 गज के प्लॉट मिलेंगे, फिर से गरीब लोगों के मकान बनेंगे, और 100 यूनिट बिजली की यूनिट 100 यूनिट तक फ्री होंगी, 200 यूनिट तक का आधा रेट होगा। और गरीब आदमी की तो 100 यूनिट से नीचे रह जाती है, 100 यूनिट से ऊपर जाती नहीं। सिलेंडर 500 रुपए का मिलेगा। जहां आज कांग्रेस की सरकार है, वहां 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है ऑलरेडी। युवाओं को रोजगार मिलेंगे। आज युवा देश विदेश में जा रहा है, अपना घर छोड़ के, बाहर छोड़ के, परिवार को छोड़ के, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? गरीब आदमी तो विदेश में भी नहीं जा सकता, उसके पास जमीन नहीं है, वो बेचे क्या? और जिसके पास थोड़ी किसान के पास जमीन है, बेचारे उनकी जमीनें बिक रही हैं, वो युवा बेच के विदेश में जा रहे हैं। तो इस तरह से आज किसान, मजदूर, व्यापारी, मध्य वर्ग के जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं, उनके भी काम धंधे चल नहीं रहे हैं। तो आज फिर से कांग्रेस को लाने की जरूरत है। आप 500 रुपए का सिलेंडर चाहते हैं तो कांग्रेस को लाओ। आप गरीब लोगों का प्लाट चाहते हो 100 गज का, तो कांग्रेस के लाओ। आप गरीब लोगों का मकान चाहते हो तो कांग्रेस को लेकर आओ। आप फिर से कांग्रेस को लाने की जरूरत है, और आप और हम सब मिलकर कांग्रेस को लाएंगे। महात्मा गांधी जी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ के नाम से बनाई थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल, नेहरू जी, जिसमें सब जाते थे। तो उसके आपके स्टेट के बोर्ड के मेंबर हमने निर्मला जी को आपके गांव से बनाया। धन्यवाद।